अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका इस्तकबाल और खुश आमदीद है महबूब रहमानी ऑफिशियल पर। आप देख रहे हैं अभी हमारी किताब हिस्सा 2 का चैप्टर नंबर 15 नटखट। मैंने 14 चैप्टर पढ़ा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर तमाम वीडियो को देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। इसको आप देखेंगे तो आपको उर्दू पढ़ना आ जाएगा, आपको उर्दू लिखना आ जाएगा और आपके लिए उर्दू बहुत आसान हो जाएगा। चलिए नाज़रीन, हम सबक शुरू करते हैं। नटखट और स्कूल में भी होता है, मदरसे में भी होता है, हर तरह के बच्चे होते हैं, उसमें कोई ना कोई बच्चा ज़रूर नटखट होता है। क्या आप भी नटखट थे? तो आप अपने बारे में ज़रूर सोचिए और बताइए कमेंट करके कि हम भी नटखट थे। चलिए देखते हैं। नटखट। कॉपी बेची टॉफ़ी खाई। ये कॉपी लिखा हुआ है, हम कॉपी भी पढ़ सकते हैं और कॉपी भी पढ़ सकते हैं। उर्दू में लिखा हुआ है तो इसलिए इसको कॉपी पढ़ेंगे। कॉपी बेची टॉफ़ी खाई, आखिर टीचर तक बात आई। कॉपी बेची टॉफ़ी खाई, आखिर टीचर तक बात आई। खूब हुई फिर कान खिंचाई, खूब हुई फिर कान खिंचाई, ऐसी हरकत ही क्यों की थी। खूब हुई फिर कान खिंचाई, ऐसी हरकत ही क्यों की थी। क्यों रोते हो नटखट भाई, क्यों रोते हो नटखट भाई। छत पर एक गिरा गंग कौवा, छत पर एक गिरा गंग कौवा, झटपट दौड़े खाना छोड़ा। छत पर एक गिरा गंग कौवा, झटपट दौड़े खाना छोड़ा। खा गई बिल्ली दूध मलाई, ऐसी हरकत ही क्यों की थी। क्यों रोते हो नटखट भाई। एक गधे की दुम में बांधा, एक गधे की दुम में बांधा, तुमने हंस हंस कर एक पीपा। इसका मतलब ये है कि एक गधा था, उसके दुम में कोई चीज़ ऐसी चीज़ बांध दिया और उसके बाद उसको हंस हंस कर उसको भगाने लगा। तो ये बताने का मतलब है यहाँ पे, एक गधे की दुम में बांधा, तुमने हंस हंस कर एक पीपा। उसने मुंह पर लात जमाई, उसने मुंह पर लात जमाई, ऐसी हरकत ही क्यों की थी। क्यों रोते हो नटखट भाई। अब गधा को परेशान करोगे तो गधा लात तो अपना चलाएगा ही। लात चलाया तो उसके मुंह पर जाकर लगा, तो उसी के बारे में बताता है कि तुमने ऐसी हरकत ही क्यों की थी, तुम गधे के दुम में क्यों जाकर रस्सी बांध दिए थे। बरगों के छत्तों को तोड़ा। बरगों जानते हैं, बरगों जो मतलब ये शहद की मक्खी होती है, उसके छत्ता होता है, उसकी छत्तों को छेड़ना मतलब अपने ऊपर क़यामत लाना होता है। बरगों के छत्तों को तोड़ा, बरगों ने खूब भभोड़ा। बरगों के छत्तों को तोड़ा, बरगों ने भी खूब भभोड़ा। कुप्पा जैसी शक्ल बनाई। जब वो काट लेता है शक्ल पे, चेहरे पे, तो शक्ल पता है कैसी बन जाती है, पूरे लगता है टमाटर है, गोल गोल टमाटर। कुप्पा जैसी शक्ल बनाई, ऐसी हरकत ही क्यों की थी। क्यों रोते हो नटखट भाई। ध्यान ना था पढ़ने लिखने का। अब नटखट था तो लिखने पढ़ने का ध्यान कहाँ से होगा उसको, तो नटखट था, हर वक्त उसको शरारत सूझती थी। ध्यान ना था पढ़ने लिखने का, देखो आखिर फेल हुए ना। ध्यान ना था पढ़ने लिखने का, देखो आखिर फेल हुए ना। कैसी होती है रुसवाई, ऐसी हरकत ही क्यों की थी। क्यों रोते हो नटखट भाई। ये पूरा चैप्टर मुकम्मल हो गया। अब इसके कुछ माने और इशारात हैं तो उसको देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अल्फाज आए हैं जिसके माने आपको मालूम नहीं होगा। उसी को आज हम देखते हैं कि क्या माने हैं। माने और इशारात। टीचर, एक लफ्ज़ आया था, आखिर टीचर तक बात आई। तो टीचर के माने उस्ताद हैं। बड़ के माने भड़, भड़ होता है जो मक्खी, उसी कहते भड़। नटखट के माने शरीर, शरीर के माने शरारत, शरीर के माने अगर यहाँ निकालेंगे तो शरारत। भंभोरना, काटना, डंक मारना, हरकत, गलत काम, शरारत। कंग कौवा पतंग, कंग कौवा पतंग मतलब पतंग टूटकर आई थी, उसके पीछे वो दौड़ा, क्योंकि वो कंग कौवा होता है। जब पतंग टूटता है तो बच्चे, काफ़ी बच्चे उसके पीछे दौड़ते हैं, तो उसी कहा जाता है कंग कौवा पतंग। नटखट भाई की कान खिंचाई क्यों हुई, क्योंकि उसने बहुत सारी हरकतें की थी,
जो जो हरकतें की थी तो वो आप लिख दीजिएगा कि उसने कॉफ़ी बेची, टॉफ़ी खाई, उसके बाद छत पर गिरा एक गंग कौवा, छत पर दौड़े खाना छोड़ा, बिल्ली उधर उसकी मलाई खा गई जिसकी वजह से उसकी कान खिंचाई हुई, और एक गधे के दुम में रस्सी बांध दिया, फिर उसके बाद बड़ों के छत्तों को छेड़ा, उसके बाद पढ़ने पर ध्यान नहीं था तो फेल हो गया। ये तमाम हरकतें हुई जिसकी वजह से उसकी कान खिंचाई हुई। बिल्ली दूध मलाई क्यों खा गई? क्योंकि जब वो कंकौवा छत पर गिरा तो वो उसके पीछे दौड़ा दूध मलाई को छोड़कर। गधे ने नटखट के मुंह पर क्यों लात जमाई? क्योंकि उसके दुम में रस्सी बांध दिया था और वो उसके पीछे भाग रहा था। बड़ों ने नटखट को क्यों भंबोड़ा? क्योंकि बड़ों के छत्तों को उन्होंने तोड़ा था जिसकी वजह से बड़ों ने नटखट को भंबोड़ा, काटा। नटखट भाई क्यों फेल हो गए? क्योंकि पढ़ने लिखने का उन्हें शौक़ नहीं था, वो पढ़ता नहीं था। इसलिए भाई आज अगर आपको पढ़ने का मौका है तो आप पढ़िए, मेहनत के साथ पढ़िए। पढ़ने से आप फेल नहीं हो सकते हैं, नाकाम नहीं हो सकते। इसलिए जितनी मेहनत करेंगे उतने आपके अच्छे नंबरात आएंगे और बड़े बड़े इम्तिहान में कामयाब होंगे। खाली जगह को पूरी कीजिए। कॉफ़ी बेची, टॉफ़ी खाई, यहाँ लिखेंगे टॉफ़ी। आखिर टीचर तक बात आई, बात लिखेंगे यहाँ। मैं भर रहा हूँ, इसको आप गौर से देखिए, भरिए आप किसको। एक गधे की दुम में, दुम लिखेंगे यहाँ। एक गधे की दुम में बांधा तुमने हंस हंस कर एक पेपा, ऐसी हरकत ही क्यों की थी? यहाँ हरकत लिखेंगे, ऐसी हरकत ही क्यों की थी। कलम नहीं चल रहा है, दूसरा कलम लेते। कलम नहीं चल रहा था, दूसरा कलम लेते। हरकत, ऐसी हरकत ही क्यों की थी। क्यों रोते हो नटखट भाई, रोते लिखना है, क्यों रोते हो नटखट भाई। अब देखिए नीचे काफ गाफ और उनको मिलाने की शक्लें, यानी काफ कितने शक्ल में आ सकता है उसके बारे में यहाँ बतलाया गया है। देखिए काफ, काफ, गाफ, गाफ। अब उसके नीचे देखिए नंबर 1 जैसे काफ, काफ लाम, काफ जोड़ लाम बराबर कल, काफ जोड़ अलिफ जोड़ मीम बराबर काम, या काम लिख देंगे। ये बहुत अहम सबक है, इसको आप गौर से पढ़िए, गौर से देखिए। लिखने के लिए सीखना होगा आपको, आप इससे लिखने के लिए सीख जाइएगा जब आप गौर से देखेंगे, क्योंकि जोड़ जोड़ के बताया गया है। देखिए काफ आधा काफ है 2 नंबर में, देखिए जैसे आधा काफ है। देखिए काफ जोड़ बा बराबर कब। अब देखिए काफ जोड़ सीन जोड़ अलिफ जोड़ नून बराबर किसान, किसान होता है, देखिए किसान। गाफ का देखिए आप, गाफ, गाफ जोड़ लाम जोड़ अलिफ जोड़ बा बराबर गुलाब, गाफ जोड़ अलिफ जोड़ नून जोड़ अलिफ बराबर गुन्ना लिखेंगे। गाफ देखिए, गाफ जोड़ गा जोड़ या जोड़ अलिफ बराबर गुड़िया, गाफ जोड़ बा बराबर गप, गप शप बोलते हम, गप शप। देखिए काफ जोड़ अलिफ बराबर का, काफ जोड़ अलिफ जोड़ जीम बराबर काज, काफ जोड़ सीन बराबर किस, काफ जोड़ रा जोड़ नून बराबर किरण, बोलते किरण, किरण निकल गया, देखिए किरण। गाफ जोड़ लाम बराबर गुल, गाफ जोड़ अलिफ बराबर गा, गाफ जोड़ गा बराबर गुड़, गाफ जोड़ गा जोड़ मीम बराबर गरम। ये बहुत अहम सबक है, जिस तरह मैंने बताया है उसी तरीके से आप लिखने की कोशिश कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। नीचे देखिए बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए खुश खत लिखिए, हरूफ की शक्लों को ध्यान में रखिए। ये मैं इसलिए बताता हूँ आखिर में जाकर, क्योंकि ये जो लिखा हुआ कॉपी, कान खिंचाई, कौवा गिरा, हरकत गई, लिखना देखो, इन तमाम को आप अपने कॉपी में लिखिए और बार बार उस पर मश्क कीजिए। इससे आपको लफ्ज़ लिखना और उर्दू का मश्क अच्छे तरीके से आएगा और उर्दू तहरीर आपकी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ लिखने के लिए। यहाँ मैंने एक लफ्ज़ बताया था गा, तो गन्ना लिखा था, लेकिन ये गन्ना नहीं है, ये गाना हो जाएगा। क्या होगा? गाफ जोड़ अलिफ जोड़ नून बराबर
तो ये गाना हो, गाफ जोड़ अलिफ जोड़ नून जोड़ अलिफ बराबर, तो ये गाना होगा। इसको हम गाना लिखेंगे, गाना। क्यों गलत हो गया तो हम गन्ना लिख दिए थे, लेकिन यह गाना होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है आखिर में कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।